दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास होने वाली है। आज हम जंगल के उन दो जानवरों के बारे में बात करने वाले हैं जिनसे हर कोई डरता है, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर जंगल में किसी दूसरे जानवर के साथ इनकी लड़ाई हुई तो भी उनके पास बचने के चांस होते हैं, लेकिन अगर वे इनकी चपेट में आ गए तो उनकी मौत होना लगभग तय है। शायद आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसे कौन से जानवर हैं, तो हम आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं सांपों की दुनिया के दो खतरनाक सदस्यों ब्लैक मांबा और ग्रीन मांबा के बारे में। वैसे देखा जाए तो एक तरह से दुनिया के सभी सांप खतरनाक होते हैं, लेकिन ये दोनों वो हैवान हैं जिनके सामने बाकी सारे सांप फीके नजर आते हैं। इन सांपों में पाया जाने वाला जहर इतना खतरनाक होता है कि जंगल का हर जानवर इनसे दूरी बनाकर रहना ही पसंद करता है। वैसे तो ये दोनों सांप ही अपने आप में कमाल हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई बार लोगों में इस बात को लेकर बहस होती रहती है कि इन दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन है। यदि आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो आप सही जगह आए हैं, क्योंकि आज हम ब्लैक मम्बा और ग्रीन मम्बा से जुड़ी हर जानकारी आपको देने वाले हैं, फिर चाहे वो इनकी शारीरिक बनावट हो या फिर इनका खतरनाक जहर ही क्यों ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों सांपों के निवास की। तो आपको बता दें कि ये दोनों ही सांप मूल रूप से अफ्रीका के निवासी हैं, लेकिन ब्लैक मम्बा जहां सेंट्रल अफ्रीका और ईस्टर्न कोस्ट लाइन्स के आसपास पाए जाते हैं, तो वहीं ग्रीन मम्बा वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट लाइन्स में देखने को मिलते हैं। ब्लैक मांबा को अधिकतर घास के मैदान से लेकर शुष्क जलवायु और वर्षा वनों वाले क्षेत्रों में रहना पसंद होता है, लेकिन इसी जगह पर ग्रीन मांबा उन जानवरों में से एक हैं जो नमी वाली जलवायु में रहते हैं। इन्हें आप अक्सर ही पेड़ों पर अपने शिकार के इंतजार में बैठा हुआ देख सकते हैं। इन दोनों सांपों में ये भी देखा जाता है कि ग्रीन मांबा कई बार इंसानों की आबादी वाले क्षेत्र की ओर जाने से भी परहेज नहीं करते, लेकिन वहीं ब्लैक मांबा इंसानों से बचकर रहना चाहते हैं। अब अगर इन दोनों शिकारी सांपों के शरीर पर नजर डालें तो इन दोनों के आकार में काफी अंतर देखने को मिलता है। आमतौर पर ब्लैक मम्बा लंबाई के मामले में 6 से लेकर 12 फीट तक होते हैं, लेकिन कई मामलों में तो ये भी देखने को मिला है कि इन ब्लैक मम्बा के शरीर की लंबाई 14 फीट तक भी पहुंच जाती है। इसी जगह अगर आप ग्रीन मम्बा को देखें तो इनका शरीर 4 से लेकर 7 फीट तक लंबा होता है। यानी अगर ब्लैक मम्बा के सामने हम ग्रीन मम्बा को रख दें तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ग्रीन मम्बा इनके सामने बच्चे जैसे दिखाई देंगे। वहीं आपको ये भी बता दें कि इन ग्रीन मम्बा का शरीर ब्लैक मम्बा के मुकाबले काफी हद तक पतला होता है। हालांकि ऐसा तो बहुत ही कम देखने को मिलता है कि ये दोनों सांप एक साथ एक ही जगह पर देखने को मिल जाएं, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो ये दृश्य वाकई में रोमांचित करने वाला होगा। आपको बता दें कि इन दोनों सांपों के शरीर के वजन और आकार के साथ ही इनकी शारीरिक बनावट में भी काफी अंतर देखने को मिलते हैं। जैसे यदि आप ग्रीन मम्बा को देखते हैं तो ये ग्रीन से लेकर येलो रंग में देखने को मिलते हैं, वहीं इनके मुंह के अंदर का रंग गुलाबी होता है। मगर इसी जगह हम ब्लैक मम्बा को देखें तो इनके शरीर का रंग ग्रे, ब्राउन या क्रीम रहता है। अब शायद आप भी यहाँ सोच रहे होंगे कि जब इन सांपों के शरीर का रंग ब्लैक नहीं है तो भला इनका नाम ब्लैक मम्बा कैसे पड़ा। तो हम आपको बता दें कि ब्लैक मम्बा के मुंह के अंदर का रंग ब्लैक होता है, जिसके चलते इन्हें ब्लैक मम्बा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ब्लैक मम्बा किसी कोबरा के जैसे फन के मालिक होते हैं, मगर यहाँ भी ग्रीन मम्बा को इस फन के बिना ही अपना काम चलाना पड़ता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये ग्रीन मम्बा अपनी बड़ी फन के बिना खतरनाक नहीं होते, क्योंकि भले ही बड़ी फन ना हो लेकिन किसी की हालत खराब करने के लिए तो इनका जहर ही काफी होता है। चलिए अब बात इनके जहर तक आ ही गई है तो जरा इन दोनों सांपों के जहर और शिकार के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। पहले अगर हम ब्लैक मम्बा को देखें तो ये इस दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक माने जाते हैं। शायद आपको ये बात सुनकर हैरानी हो, लेकिन ब्लैक मम्बा दुनिया के टॉप 10 जहरीले सांपों में से एक होते हैं। इनका जहर इतना हानिकारक है कि इसकी एक बाइट भी किसी की जान लेने के लिए काफी होती है, मगर इसके बावजूद ये वो शिकारी हैं जो अपने शिकार पर हमला करते वक्त कई बार बाइट करने में सक्षम होते हैं। यही वजह है कि जंगल के दूसरे जानवर जब अपने सामने किसी ब्लैक मांबा को देखते हैं तो तुरंत ही वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि शायद वे भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि इनका जहर उनकी क्या हालत कर सकता है। हालांकि ब्लैक मांबा आमतौर पर काफी शर्मीले स्वभाव के होते हैं, लेकिन अगर इन्हें गलती से भी कोई छेड़ दे तो फिर ये अपना आक्रामक रूप दिखाने में भी देर नहीं करते हैं।
जहाँ जंगल के कई जानवर रात में शिकार के लिए बाहर आते हैं, तो वहीं ये शैतान दिन में अपने इलाके में भटकते रहते हैं और अपने शिकार को देखते ही उस पर हमला करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दरअसल ये ब्लैक मांबा कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जिस कारण दिन में शिकार के लिए निकलना इनके लिए ज्यादा अच्छा होता है। यानी मान लीजिए कि आप अगर दिन में इनके इलाके में घूमने के लिए निकल गए हैं, तो इनसे आपका सामना होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। और फिर इनसे मिलने के बाद इनका रवैया आपके लिए कैसा होता है, ये तो ये ब्लैक मम्बा ही जाने। अब अगर ग्रीन मम्बा के बारे में बात करें, तो भले ही ब्लैक मम्बा जितने जहरीले नहीं होते, लेकिन इनका जहर भी किसी को मौत की नींद सुलाने के लिए काफी होता है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये पेड़ों पर ही रहना पसंद करते हैं। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर इन्हें अपना पेड़ बदलना हो या फिर अपने पार्टनर के साथ मेटिंग करना हो, तब ही ये किसी पेड़ से नीचे उतरते हैं। इसके अलावा अगर शिकार की बात करें, तो ये अपने ग्रीन कलर के चलते पेड़ पर आसानी से छिपकर बैठ जाते हैं और बिना हिले डुले अपने शिकार के इंतजार में बैठे रहते हैं। इसके बाद जैसे ही इनका शिकार इनके करीब आ पहुंचता है, तो ये उस पर हमला कर देते हैं। इनका जहर भी इतना घातक है कि चंद पलों में ही अपने शिकार का काम तमाम कर सकते हैं। इसके अलावा ये पेड़ों पर रहने वाले छोटे कीड़ों या फिर दूसरे जीवों को मारकर अपना पेट भरने से भी परहेज नहीं करते। इन दोनों सांपों के जहर को लेकर डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर इनमें से कोई भी इंसान को बाइट कर ले, तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। यहाँ तक कि अगर आधे घंटे के भीतर सही इलाज ना मिले, तो इंसान की जान जाने की संभावना भी बढ़ जाती है। दोस्तों, हमने इन दोनों खतरनाक सांपों के शरीर और जहर के बारे में तो काफी जानकारी हासिल कर ली, लेकिन अब भी इनके बारे में कई ऐसी बातें हैं जो जानना बाकी रह गई है। दरअसल एक ब्लैक मम्बा करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ने में माहिर होता है, जो इसे दुनिया का सबसे तेज सांप भी बनाती है। इसके अलावा इसकी ये स्पीड जंगल के कई जानवरों के मुकाबले काफी अधिक है। हालांकि ये हमेशा इतनी तेजी से नहीं चलता, लेकिन जब बात अपने शिकार को मारने या फिर किसी से अपनी जान बचाकर भागने की होती है, तो फिर ये अपनी इस स्पीड का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटता। जबकि वहीं अगर ग्रीन मम्बा की स्पीड के बारे में बात करें, तो जब इन्हें कोई खतरा महसूस होता है, तो ये तुरंत ही अपनी जान बचाकर पेड़ पर एक जगह से दूसरी जगह भाग निकलते हैं। इन ग्रीन मम्बा की स्पीड लगभग 11 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होती है, जो इन्हें तुरंत भागने में काफी मदद करती है। हालांकि ये शिकारी भी आसानी से भागने में विश्वास नहीं रखते, लेकिन जब खतरा बढ़ जाए, तो फिर इनके लिए भी जान बचाना ही फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। इसके अलावा ब्लैक मम्बा में सेंस ऑफ स्मेल यानी सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है, जो इन्हें आसपास के वातावरण की जानकारी देती है। दरअसल ये ब्लैक मम्बा अपनी जीभ को बार बार निकालते रहते हैं, जिससे इन्हें हवा के बारे में पता चलता रहता है। ऐसे में अगर कोई जानवर इनके पास आ रहा होता है, तो इन्हें पहले से ही उसकी जानकारी मिल जाती है। इसके बाद ये जानवर के हिसाब से उससे लड़ने या फिर वहां से भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब अगर इनके सामने आने वाला जानवर इनका शिकार होता है, तो ये हमले के लिए वरना फिर जान बचाकर भागने के लिए रेडी रहते हैं। वैसे जब इन ब्लैक मम्बा को किसी जानवर का सामना करना होता है, तो ये अपनी फन को फैला लेते हैं और अपने सिर को जमीन से करीब 3 से 4 फीट ऊपर तक उठा लेते हैं। ऐसे करके ये ब्लैक मम्बा अपने दुश्मन के सामने खुद को ताकतवर और बड़ा बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं अगर ग्रीन मम्बा को देखें, तो ये अपनी सूंघने की क्षमता की बजाय अपनी आंखों पर अधिक भरोसा रखते हैं, और यही कारण है कि ये बार बार अपने आसपास देखकर माहौल का जायजा लेने में लगे होते हैं। वहीं इनके पास अपने सिर को भी अधिक ऊंचा उठाने या अपनी फन को फैलाने की क्षमता नहीं होती, इसलिए यहाँ इनका पलड़ा थोड़ा हल्का हो जाता है। लेकिन जो भी हो, इन दोनों सांपों में से किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भले ही आमतौर पर हमसे इनका सामना ना होता हो, लेकिन खतरनाक दोनों उतने ही हैं। वहीं एक और राहत भरी बात ये भी है कि मम्बा काफी रेयर होते हैं, जिसके चलते आसानी से देखने को भी नहीं मिलते, इसलिए खतरा थोड़ा और कम हो जाता है। वैसे आपको इन दोनों सांपों के बारे में ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें और हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं।